हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी, आपका अपना राम निरंजन जोशी एक बार फिर एक गंभीर मुद्दे के साथ में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बातों पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं बीकानेर ज़िले के नोखा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और नोखा विधानसभा क्षेत्र से आने के बाद मुझे इस बार बड़ा दुख हो रहा है कि नोखा विधानसभा क्षेत्र को इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे द्वारा वर्तमान चुनी हुई विधायिका आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब की धर्मपत्नी सुशीला जी डूडी जो विधानसभा जाती नहीं है और उन्होंने किसी प्रकार की कोई मांग ही नहीं रखी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ कुछ लोगों और जाति विशेष की बदौलत विधानसभा में जीत करके पहुंची है, तो उन्हें ना तो अभी पूरी विधानसभा की ज़रूरतों का पता है और ना ही उन्हें ये पता है कि आखिर ऐसी कौन सी योजनाएं लानी है जिससे कि जिन मतदाताओं ने उनको चुनकर के विधानसभा में भेजा है उनके लिए क्या योजनाएं लाएं जिससे कि उनका जीवन है वो सुगम बन सके। और ना ही उनके कोई ऐसे कोई सलाहकार हैं जो ये चाहते हैं कि नोखा विधानसभा के ऐसा कुछ आए। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात ये रही कि कुछ लोग कहते थे कि हमें जाट नहीं चाहिए, हमें विश्नोई नहीं चाहिए, तो उन लोगों की बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ खेलने का जो काम नोखा के एक पुराने राजनीतिज्ञ ने किया, तो उन पर नोखा विधानसभा की एक बहुत बड़ी जनसंख्या मतदाताओं की, जो लगभग 33,500 मतदाताओं की संख्या थी, उन्होंने उन पर विश्वास तो किया, परंतु उस विश्वास के साथ उनके साथ विश्वासघात हो गया। क्योंकि इस चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पूरी विधानसभा के अंदर किसी अगर इस चुनाव में फ़ायदा हुआ तो सिर्फ उस व्यक्ति विशेष का हुआ है, चाहे कैसे भी मान लो, आर्थिक स्तर पर मान लो या फिर राजनीतिक या सामाजिक जो भी है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, परंतु बहुत कुछ बातें हैं जो समय आने पर उजागर की जाएगी। उन्होंने सिर्फ अपने एक व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, अपने पारिवारिक फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने पूरी विधानसभा को आने वाले 5 सालों तक एक इतनी बड़ी खाई के अंदर धकेल दिया है कि लोगों को आज एहसास हो रहा है कि अगर हम गलती नहीं करते और बहकावे में नहीं आते तो आज हमारे नोखा विधानसभा की जनता को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता। क्योंकि बीजेपी के विधायक बिहारी लाल जी विश्नोई रहते तो निश्चित तौर पर वो लड़ झगड़ करके कांग्रेस की सरकार में ला सकते हैं योजनाएं, तो अपने भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं ला सकते। मगर एक व्यक्ति विशेष ने कूटनीति को राजनीति में मिला करके सिर्फ व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए पूरी नोखा विधानसभा को एक बहुत बड़ी अंधेरे की, गुमनामी की, नादानी की एक ऐसी राह पर धकेल दिया है जिस पर उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी हालचाल जानने वाला है, उनके बारे में कोई पूछने वाला तक नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी जनता ने चुन करके कांग्रेस की विधायिका को विधानसभा के मंदिर में भेजा है। उन्होंने वहाँ से हमारे नोखा के लिए किसी प्रकार की मांग नहीं की। नोखा विधानसभा की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। कभी ऐसा एहसास ही नहीं होता कि तब ये देखना पड़ता है कि आखिर हमारी नोखा की विधायिका है वो कभी विधानसभा में हमें दिखाई दे और हमारे आम हितों को वो आवाज़ उठाए और हमारी आवाज़ को बुलंद करे। परंतु एक व्यक्ति विशेष की बदौलत आज पूरा नोखा विधानसभा बिल्कुल मायूस हुआ है।
अपने आप को नादान समझ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी बात मानने वाला कोई नहीं है, हमारी जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं है। एक ऐसी विधानसभा जिसे हम कह सकते हैं, मारवाड़ी भाषा में, देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि नोखा विधानसभा अनाथ हो गई है, जिसका कोई गार्जियन नहीं है, जिसका कोई अभिभावक नहीं है। आखिर नोखा की जनता का ऐसा क्या कसूर रहा? सिर्फ यही कसूर रहा कि एक व्यक्ति विशेष की बातों पर नोखा की जनता ने भरोसा किया और उसने नोखा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। मैं सिर्फ अपने शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि नोखा विधानसभा के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए जिसने भी प्रयास किया है, नोखा की जनता ने आज उसको पहचान लिया है। एहसास हो गया है कि उसने सिर्फ अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए पूरी नोखा विधानसभा के एक एक मतदाता के साथ विश्वासघात किया है, अपराध किया है। उसकी सज़ा उन्हें आने वाले समय में ज़रूर मिल जाएगी और इस पर हम खुल कर के भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आज नोखा को बजट में कुछ नहीं मिला। कुछ नादानियाँ रही है, कुछ गलतियाँ रही होगी, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कर रहा है। अब हम उस गलती को इस 5 साल नहीं सुधार सकते, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 5 साल के लिए विधायक चुना जाता है। और मुझे नहीं लगता कि 5 साल, इस 1 साल के अंदर ही लोगों को ये एहसास हो गया है कि हमने प्यारीलाल बिश्नोई जी के पक्ष में भरपूर तरीके से मतदान नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं उन 75,000 मतदाताओं को हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सहयोग किया। मगर कुछ अपने लालची और विशेष किस्म के लोग, जिनकी कुछ मंशाएं अलग थी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत काम नहीं होने के लिए खुन्नस निकालते हुए वोट नहीं दिए और दूसरे एक व्यक्ति विशेष पर भरोसा करके विश्वासघात सहन किया। मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि विधायक प्यारीलाल जी बिश्नोई अपने सतत प्रयास करें और नोखा की जनता जो आज अपने को बिल्कुल बिना गार्जियन के समझ रही है विधानसभा में, उसकी आपूर्ति करें और बड़े भाई के नाते हर नागरिक की आवाज़ को आप बुलंद करें। पत्राचार के माध्यम से सरकार से मांगे उठाती रहें और नोखा की विधानसभा के लिए काम करें। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। परंतु एक व्यक्ति विशेष और सहानुभूति जो अब चुनाव के बाद में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, उस सहानुभूति का पता नहीं वो चुनावी आती है या क्या हुआ, परंतु दोनों ही लोगों ने, ए टीम और बी टीम ने मिलकर के नोखा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और आने वाले समय में जनता इसका पूरा भरपूर तरीके से उत्तर देगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।